एक प्रोडक्ट के बारे में आप बात करने जा रहे हैं। हाउ कैन वी यूज इट? तीन मिनट है, एक मिनट की जॉब। नहीं लिखा है तो ये लिखिएगा, बता दो आप भी सब लिख दें नोट लें। आप ये आप सीनियर मेरे से आप सीनियर मैं लिख सकती हूँ। मैं तो बोल रहा था कि आपका सबऑर्डिनेट लिख रहे थे सब कुछ। देखो मैं बोला तो मैं बोला जरूर मत मैं फाइनल क्या हुआ? दूसरा सेशन सर लेंगे। ये आएगी तो लाने का कुछ नहीं, ऐसे ही निकलते हैं और अड्डा काटने के लिए आए क्या हुआ? मैं लॉक कर आज हम पढ़ रहे हैं टोटल ऑफ टेस्ट, टोटल ऑफ बच्चों मैं बस एक बिस्किट लेने आई हूँ। दो ले लीजिए। थैंक यू। ये प्लेट दे दें मैम। नहीं है, मैं ऐसे ही ले जाऊंगी। थैंक यू सो मच। हाँ जी। तो क्या होगा? क्यों भाई? किसने लिखा है? प्राइस एग्रीगेशन प्रोसेस थ्रू रिसर्च प्रोडक्ट लॉन्च कर फोरकास्ट कैसे हुआ? फोरकास्ट मॉडल कैसे मैंने हुआ? तो लिखा नहीं है, बताया था। दिखाइए। हमने फोरकास्टिंग एंड बजटिंग पढ़ी थी ना, तो उसमें मल्टीपल मॉडल्स होते हैं फोरकास्टिंग के, जिससे फोरकास्ट की जाती है। ये बिल्कुल लीनियर जो मॉडल है, अच्छा इसमें पॉपुलेशन होगी जो आपकी मतलब पीजी है, पूरी आउट ऑफ 4 बीटा नहीं लगेगा इस पे, ये नब्बे लगेगा। अच्छा चलिए, क्या किस
किसने सोचा, किसने पीटा? क्योंकि यहाँ पर जब हम यूजेज के अंदर आके वो बताएंगे कि कितने लोगों की परचेज रिटर्न है, कितने लोग बाई करेंगे, तो वहाँ से कुछ ऐसे पर यूनिट यूनिटरी मेथड के थ्रू वो प्रोजेक्ट होगा। ऐसा कुछ मैं भी सोच रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता आगे की स्लाइड पे क्या है। सो लॉजिकली थिंकिंग क्रिटिकल थे, देखो मॉडल्स जितने भी हैं दुनिया में बने वो किसी इंसान के बच्चे नहीं बनाए, तो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को शार्पन करने की जरूरत है। मॉडल्स ऐसे ही इवॉल्व होते हैं। अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को, यार इससे क्या निकाल सकता हूँ, इससे क्या चीज़ बन सकती है। ठीक है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है ट्रायल जनरेशन की, ठीक है, ट्रायल कितना जनरेट होगा, परसेंटेज पता है, ठीक है, मुझे रिपीट परचेज का भी पता है, परसेंटेज कितने परसेंट लोग रिपीट करेंगे। सो इफ आई हैव अ पॉपुलेशन x which is my TG, ठीक है, इसमें से कितने परसेंट लोगों को मैं कम्युनिकेट नहीं, उससे पहले आएगा एक, हाँ उससे पहले मेरा एक अजम्पशन आएगा कि कम्युनिकेशन रीच कितनी होगी मेरी। भाई आप 100% लोगों को तो नहीं अपनी ऐड दिखा सकते ना, तो जो भी आपका एडवर्टाइजिंग बजट है, आप 100 मिलियन से जा रहे हैं तो आप इतने लोगों के पास अपना रीच कर सकते हैं। आप 200 मिलियन से जा रहे हैं तो वो डबल नहीं होगी, 1.5 गुना हो जाएगी, क्योंकि रिपीट भी होगा ना उसमें। 300 मिलियन से जा रहे हैं तो और बढ़ जाएगा, 400 मिलियन से जा रहे हैं और बढ़ जाएगा, 1 बिलियन से जा रहे हैं तो और बढ़ जाएगा। तो आपका मार्केटिंग बजट कितना है, मीडिया वाले आपको इस पे इनपुट देंगे कि जी कम्युनिकेशन रीच आपकी कितनी होगी। अगर आप इस बजट के साथ जाएं तो आपकी कम्युनिकेशन रीच कितनी होगी, अगर इस बजट के साथ जाएं तो कम्युनिकेशन रीच कितनी होगी, इस बजट के साथ जाएं तो कम्युनिकेशन रीच, इस चैनल के साथ जाएं, कम्युनिकेशन व्हीकल के साथ जाएं, टीवी पे जाएं तो इतनी होगी, न्यूज़पेपर पे जाएं तो इतनी होगी, आउटडोर पे जाएं तो इतनी होगी, रिटेल मर्चेंडाइजिंग करें तो इतनी होगी, बीटीएल पे जाएं तो इतनी होगी। हर टूल जो कम्युनिकेशन, ये सारे टूल्स हैं ना कम्युनिकेशन के, ठीक है, डीटीसी या बीटीएल जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर, या बीटीएल कि कितना है, एटीएल कितना है, एटीएल क्या होता है, अबव द लाइन। अबव द लाइन में क्या क्या आ जाता है, बस, और मैस मीडिया कम्युनिकेशन इज अबव द लाइन, ठीक है। अब अबव द लाइन में कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते, डेट, ठीक है। ज़्यादातर लोग इसको अलग ही कंसिडर कर रहे होते हैं कि डिजिटल की रीच अलग से देखते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक है एटीएल विच इज न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, रेडियो, आउटडोर, ये सारा अबव द लाइन है। देन आपका आ गया बिलो द लाइन। बिलो द लाइन बीटीएल, रिटेल मर्चेंडाइजिंग, पॉइंट ऑफ सेल, वही मर्चेंडाइजिंग, रिटेल मर्चेंडाइजिंग, ये सारा बिलो द लाइन हो गया, ठीक है। तीसरा आपके पास आ गया डिजिटल, सोशल मीडिया जिसमें आपका आ जाएगा, या डिजिटल एडवर्टाइजिंग जिसमें आ जाएगी, ठीक है। इन तीन के आप कम्युनिकेशन प्लान अपनी मीडिया एजेंसी से कहेंगे कि मुझे इतने बजट का मीडिया प्लान बना के दो, तो वो आपको कहेंगे कि जी इतने बजट के साथ आपकी इस टीजी के अंदर इतने % लोगों को आप रीच कर लोगे, अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सकोगे अपना मैसेज। तो आपके पास 1% और आ गई कम्युनिकेशन की रीच की, ठीक है। कितने लोगों तक आपका मैसेज पहुंचा, उसमें से कितने % लोगों का ट्रायल जनरेट होगा, ये कहां से आएगा, CNU का ये वाला पार्ट, ये कहां से आएगा, यूजेज के परचेज इंटेंट वाले पार्ट से रिपीट परसेंटेज आएंगे, ठीक है। सो से 100 मिलियन की पॉपुलेशन टीजी थी मेरी, 100 मिलियन में से मैं कर रहा हूँ कि जी 30% को मैं रीच कर लूँगा, तो यानी 30 मिलियन तक पहुँचूंगा। 30 मिलियन में से परचेज, पॉजिटिव परचेज इंटेंट आई 80% की, सॉरी ट्रायल जनरेशन आया 80% का,
तो 30 मिलियन का 80% हो गया 24 मिलियन। 24 मिलियन में से रिपीट परचेज आई मेरी से 60% लोगों को, ठीक है जी। तो 24 का 6 12 और 15 15 मिलियन तो 2 वॉल्यूम्स आएंगे। एक आएगा सबसे पहले आपका यूजरशिप नहीं, वो भी बताता हूँ कि वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट पर यूनिट उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अभी वो भी बताता हूँ कि उसको यूनिट में कैसे कन्वर्ट होगा। इधर सवाल में कॉन्सेप्ट एंड यूज में जब आप टोटल ऑफर टेस्ट कर रहे होते हैं तो वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को आप पहले ही शॉर्टलिस्ट करके फाइनल वाले, जब टोटल ऑफर टेस्ट इज टू मिमिक द फाइनल कम्युनिकेशन, ठीक है, इज टू मिमिक द फाइनल कम्युनिकेशन विद द टीजी एंड टू टेस्ट फाइनल प्रोडक्ट विद द टीजी, ठीक है। टोटल ऑफर टेस्टिंग इससे पहले भी अगर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग या तो क्वालिटेटिवली उसको क्वालिफाई करके आप अपना कॉन्सेप्ट फाइनल कर लेंगे, या उसके लिए भी पहले कॉन्सेप्ट टेस्ट का 300 का सैंपल करेंगे और फिर आप कॉन्सेप्ट इन यूज में जाएंगे डिपेंडिंग ऑन देयर बजट, ठीक है। तो पहला एक आएगा ट्रायल परसेंटेज वाला इज लॉन्च वॉल्यूम। लॉन्च पे तो स्पाइक होता है ना, फिर उसके बाद लॉन्च वॉल्यूम से आप निकालेंगे रिपीट परचेज का वॉल्यूम। अच्छा, उसके लिए कुछ फर्दर मुझे सवाल चाहिए होंगे, जैसे उन्होंने कहा कि ये तो नंबर ऑफ यूजर्स निकलेंगे ना, वॉल्यूम्स कहाँ से बनेंगे इसके, तो इसका मतलब मुझे कुछ और भी चाहिए होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन या यूसेज चाहिए होगा मुझे, और एट वन टाइम कितना लूंगा। ये पीटर बट सर ये तो हमें कॉल से पता चलता है क्या चीज बेटा? कि आप एक टाइम पे कितनी नहीं, प्रोडक्ट लेंगे, कौन से कौन में आप उसको क्वांटिफाई कर लेंगे। जो आदमी भी रिपीट परचेज कर लेगा उससे मैं पूछूंगा, या ट्रायल के वक्त भी मैं पूछूंगा कि जी कितना कॉन्सेप्ट के वक्त भी कितना आप इस्तेमाल करेंगे, और प्रोडक्ट प्लेसमेंट में उसी हिसाब से करूंगा। फॉर एग्जांपल एक आदमी कहता है कि जी मैं शुरू में इसका सैशे लूंगा सिर्फ, ताकि मैं 2-3 दफा ट्राई करके देख लूँ, मैं